दोस्तों आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी है, तो अब उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करते हैं। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के काम का जो तरीकाकार है उसको हम डिस्कस करते हैं। When electric current is applied from battery, the ions in the electrolyte migrate to their respective electrodes. The anions, which are negatively charged, move towards the anode and discharge there by losing their electrons. So thus oxidation takes place at anode, while cations, which are positively charged ions, move towards cathodes. Cations gain electrons from the electrode, and as a result reduction takes place at cathode. For example, when fused salt of sodium chloride is electrolyzed, the following reaction takes place during this process. Students, जब बैटरी से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, यहाँ पर आ जाते हैं। फिगर में आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर ये बैटरी से क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव वाला जो है एनोड है और नेगेटिव वाला हमारे पास क्या है, कैथोड है। जब इलेक्ट्रिक करंट इनको प्रोवाइड किया जाता है तो इसके अंदर जो मौजूद आइंस हैं, दो तरह के आइंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव वाला जो एरो है शो कर रहा है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, सो एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। एनाइंस कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ये जब नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो ये डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और पॉजिटिव चार्ज कौन से इलेक्ट्रोड पे है, एनोड की जानिब। ठीक है, सो ये एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ दे देते हैं। इस तरह जब ऑक्सीडेशन का अमल जो है वो होता है, ऑक्सीडेशन का अमल क्यों होता है कि यहाँ पर जो है ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से रिलीज हो रहा है। सो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, इस तरह ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जबकि कैटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ये कैथोड की तरफ जाते हैं। कैटाइंस जो हैं इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आके डिपॉजिट हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, सो डिपोजिशन कह लें या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मैंने बताया कि रिडक्शन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कुछ रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस हैं वो उनको हम पढ़ते हैं। NaCl की जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास दो तरह के आयंस आए हैं। ठीक है, सोडियम आयंस और क्लोरीन के आयंस हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो सोडियम क्लोराइड है, तो हमारे पास दो सोडियम आयंस और दो क्लोरीन के आयंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम, एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे तो हमने पीछे फिगर में क्लियर है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कैसे, एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है। एनोड पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, दो क्लोरीन है हमारे पास, दो क्लोरीन आइंस है हमारे पास। अब यहाँ पर क्लोरीन यानी कि एटॉमिक फॉर्म में प्लस, अब यहाँ पर 2e का मतलब है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कैथोड पर हमने देखना है कि कौन सा रिएक्शन हो। कैथोड पर हमारे पास दो सोडियम आइंस है और यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज का रिडक्शन। सो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो हमारे पास सोडियम एटम की फॉर्म में आ गया। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास दो सोडियम आइंस हैं, दो क्लोरीन के आइंस हैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम एटम और क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, सो ये था वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का पहले मैं आपको मतलब बता दूं कि इसको दो क्वेश्चन में डिवाइड करना है। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब है टू ब्रेकअप यानी कि ब्रेक डाउन। तो इसका सिंपली अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब देखें तो इसका मतलब है करंट की मदद से पानी को तोड़ना। So pure water is a very weak electrolyte. It ionizes to a very small extent. The concentrations of hydrogen ions and hydroxide ions are both at 10 raised to power minus 7 mole dm minus cube. So when a few drops of an acid are added in water, its conductivity improves. Students, इलेक्ट्रोलिसिस का जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया, तो इस तरह अब जो प्योर वाटर है ये एक कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट है। ये बहुत ही कम हद तक अपने आयंस में जो है वो कन्वर्ट होता है। पानी में मौजूद जो हाइड्रोजन आयंस हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, ये दोनों अपनी तरतीब में कंसंट्रेशन इनकी क्या होती है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मोल डीएम माइनस क्यूब, जो कि एक बहुत ही कम वैल्यू कंसिडर की जाती है। जब पानी में एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले जाएँ तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कितने, 4। और जैसा कि हमने कहा इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस हम नहीं करवाते क्योंकि ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के आयंस आ जाते हैं, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयंस और 4 ही हाइड्रोक्साइड आयंस आ गए। ठीक है, when an electric current is passed through this acidified water, hydroxide anions move towards positive electrode which is known as anode, and hydrogen ions cations move towards negative electrode which is known as cathode, and discharge takes place at these electrodes. They produce oxygen and hydrogen gases respectively at anode and कैथोड। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब एसिड मिले वाटर में यानी कि एसिड मिले पानी में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है, गुजारा जाता है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस एनोड की तरफ और हाइड्रोजन आयंस कैथोड की तरफ हरकत करने लगते हैं। ठीक है, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होते हैं। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का जो मतलब है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रोड होगा। ये एनोड और कैथोड पर अपनी ऑर्डरिंग के हिसाब से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पैदा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर होगा, ये डायग्राम है हमारे पास, इसको देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है हमें। ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के हवाले से। ये आपके पास एक बैटरी है, बैटरी किस लिए, बैटरी करंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हम पीछे डिफरेंट सेल्स में भी स्टडी करते आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, किस चीज़ के इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये हमारे पास वाटर है, लेकिन प्योर वाटर नहीं है, इसके साथ हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड भी ऐड किए हैं। ठीक है, अब जब करंट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक हमारे पास एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोड पे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे हमारे पास कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास 2 तरह की गैसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम की अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस के जो 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन गैस का 1 वॉल्यूम है। क्यों, ये आप पानी के फार्मूले से भी, वाटर के फार्मूला जो कि H2 होता है उससे भी आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन आइटम होता है। ये आपको एग्जांपल के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके रिएक्शंस हम देखते हैं। एनोड पर कौन से रिएक्शन है, एनोड पर हमारे पास 4 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं रिएक्टेंट में, तो इसके नतीजे में प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनती है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन है। कैथोड पर देखते हैं कौन से रिएक्शन है, हमारे पास 4 हाइड्रोजन आयंस हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम रह गया, यहाँ पर ये एज इट सेल्फ नहीं रहेगा, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स को हम 2H2 ऐसे लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है हमारे पास 2H2O रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारे पास 2H2 प्लस O2, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है हमारे पास।